किशन जिसका नाम है, गोकुल उसका धाम है। ऐसे सी भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे सी भगवान को बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिसकी मैया है, नंदे जिसके बाबा है। ऐसे सी गोपाल को बारंबार प्रणाम है। ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है। राधा जिसकी छाया है, अद्भुत उसकी माया है। राधा जिसकी छाया है, अद्भुत उसकी माया है। ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम है। ऐसे सी भगवान को बारंबार प्रणाम है। लुटुली माखन खायो, ग्वाल वंग संग धेनु रचायो। लुटु दरी माखन खायो, ग्वाल वंग संग धेनु रचायो। ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है। ऐसे सी भगवान को बारंबार प्रणाम है। दुख दुख की लाज बचायो, गृह से गज को फर्ज छुड़ायो। ऐसे सुख दुख की लाज बचायो, गृह फर्ज को फर्ज छुड़ायो। ऐसे कृपा धाम को बारंबार प्रणाम है। ऐसे सी भगवान को बारंबार प्रणाम है। कुरु पांडव का युद्ध मचाया, अर्जुन को उपदेश सुनाया। कुरु पांडव के युद्ध मचाया, अर्जुन को उपदेश सुनाया। ऐसे सी भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुषेण तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापयेन भूतले स्वयं रूपे कदा ददामि स्वपदातिक्रमम्। बन्धं श्री गुरु युतपत् कमल श्री गुरुवे वैष्णवाक्षा। श्री रूपं सहजातं सहगण रघुनाथं वित संजीवनम्। सार्वे सर्वभूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवम्। श्री राधा कृष्ण पदां सहगण ललिता श्री विशाखा विताक्षम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते। गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्ते। तप्तं च गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाक्शाकल्पलतस्सु कृपया सिंधु एवं च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठानुभूते श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिनी। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्वेश शून्यवादी पासदे सदायिनी। हरे कृष्णा। आज हम 41 श्लोक करेंगे प्रभु जी। जी माता जी। जी माता जी 40। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम 41 करेंगे ना श्लोक? जी माता जी 41 श्लोक श्रीमद् भगवद गीता। भगवद गीता का चतुर्थ रूप। इसमें शंकरो नरकरायण कुलघाता कुलस्चा पतितम पितो दोष लुपिंडो दक क्रिया। वांछित संतानों की विधि से नीचे ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा से विनष्ट करने वालों के लिए नरकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों में पुरखने पितृलोक गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल पिंड दान देने की क्रिया समाप्त हो जाती है। इसमें पहले हमने 40 श्लोक में 40वें श्लोक में बताया था, कल माता जी ने प्रभु जी ने आपने बताया था कि क्या नाम है, अर्जुन को पहले ही चिंता हो गई थी कि कुल का नाश हो जाएगा। कुल का नाश हो जाएगा तो स्त्रियां भी अवंचित हो जाएंगी, जिससे संतान अवांछित संतान उत्पन्न होंगी, जिससे सारा कुल नाश हो जाएगा। ना पितरों को जल मिलेगा, ना पितरों को भोजन मिलेगा, ना कुछ मिलेगा, पिंडदान नहीं मिल पाएगा। इसके बारे में बताया गया है पहले। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। भोजन को वंचित भाग माने प्रसादम के खाने के सारे पाप कर्मों को उद्धार हो
हो जाता है। कभी कभी पितृगण विभिन्न प्रकार के पाप कर्मों में ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनपे से कुछ भी स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए वादक होना पड़ता है। इसमें ये बताया गया है कि सकाम कर्म अर्थात कर्म कांड विधि विधानों को मानने वाले लोग जो पितरों से मुक्ति दिलाने के लिए पिंड दान कराते हैं, जो विष्णु के अर्पित भोजन का उचित यानी कि भोग लगाया हुआ प्रसाद दिया जाता है, जिससे जिससे वो कि पितृगण प्रेत यानी में होते हैं, जिससे उनका मुक्ति नहीं मिल पाती। ये पितृदान द्वारा मुक्ति हो जाता है। इसमें बताया अगर हम भगवान का प्रसादम नहीं पाएंगे तो हमारा शरीर शुद्ध बेकार है। भगवान को अर्पित किया जाता है, विष्णु भगवान को अर्पित करके जो प्रसाद हमारी और मुक्ति की तरफ बढ़ते हैं। हम पिंडदान करते हैं भोग करके। इसमें ये बताया है कि जब तक हम सकम कुल का नाश हो जाता है, वो लोग स्त्रियां दूषित हो जाती है तो वांछित संतान उत्पन्न होती है। उस संतान उत्पन्न होती है तो आगे के लोग भी बेचारे चिंतित होते हैं। वांछित कुल नरक कुल घाड़ी मतलब वांछित संतान कुल को नरक को ले जाने वाले ही होते हैं। श्रद्धा और दर्पण ना मिलने पर प्राप्त होते हैं। इसमें ये बताया गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं सही बोल रही हूँ? यस यस माता जी, कंटिन्यू, बिल्कुल ठीक है। जो भक्ति की ओर नहीं होते, जो भगवान का भोग नहीं खाते, जो दोष होते हैं, वो सूक्ष्म शरीर भूत प्रेतों में भटकते रहते हैं, उन्हें मुक्ति की ओर नहीं ले जाते। वो भूत लोग में जो पितरों की पूजा करते हैं, पितृलोक में जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के ओर लग जाते हैं। जो देवों की पूजा करते हैं, देवलोक को जाते हैं। और जो ये बताया गया इसमें जो भगवान को नहीं पूछते, वो सुतल शरीर रहने के कारण प्रेतों में ही घूमते रहते हैं। इनका कारण ये है, जब वंशों द्वारा पितरों का बच्चा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि और अन्य प्रकार के दुख में जीवन उद्धार हो जाता है। जो भगवान का भोग खिलाया जाता है पितरों को, जो हम वंशित होते हैं, जो पितरों से बचा हुआ प्रसाद होता है, वो जो दिया जाता है, उनका उद्धार हो जाता है पितरों का। पितरों को इसी तरह सहायता पहुंचने पर कुल परंपरा और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते और अनुष्ठान करते जीवन यापन नहीं करते, उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति से मनुष्य सैकड़ों हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकते हैं। ये उदाहरण है भागवत में 11वें अध्याय के 5वें अध्याय के 41वां में कहा गया है, देवशी भूतांश पितृना ना किकरो नाय वृणी ना राजना सर्वतमना शरण शरणान गतो मुकुंदित परिदेशकम। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति का दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण करता है, इस पथ पर गमितापूर्व चलता रहता और देवताओं, मुनि, सामान्य जीवों, सर्वजनों, मनुष्य और पितरों के प्रति अपने कर्तव्य निश्चित से मुक्त हो जाता है और फिर भगवान की सेवा करने के लिए दायित्व पे अपना पूर्ण हो जाता है। इसमें बताया गया है कि भगवान कहते हैं तुम हर चीज को त्याग कर मेरी और चलो। मैं भगवान कहते हैं तुम उद्धार कर दूंगा। जैसे भगवान ने प्रहलाद महाराज का उद्धार करा था, जब प्रहलाद महाराज ने भगवान से अपने पिता के लिए हिरण्यकश्यप की मुक्ति के बाद उनकी मुक्ति मांगी थी। भगवान ने कहा था तुम थोड़ी सी मेरी शरण आ जाओ तो मैं तेरे पिता की मुक्ति। उसने कहा था जो 7 जन्मों का भी मैं पीछे का भी उद्धार कर दूंगा, 7 जन्मों के आगे का भी उद्धार कर दूंगा। भगवान ने जैसे प्रहलाद महाराज को ऐसी वचन दिया था, वैसे सबको ही देता है भगवान। तुम मेरी तरफ कर्म आगे कर, चरण तो बढ़ाओ, कदम तो बढ़ाओ, मैं हर चीज को देखने वाला हूँ। भगवान यही कहते हैं। भगवान कहते हैं जिन सब विधि विधानों का पालन करने से कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जब मनुष्य समस्त कर्तव्य को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है तो उन सब कर्म कर्तव्यों को पूरा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि उन सारे कर्तव्य कर्म से ही जिम्मेदारी स्वयं मैं लेता हूँ। जिम्मेदारी भगवान खुद ही ले लेते हैं सबकी। भगवान बस कहते हैं कि तुम सब कुछ छोड़ के, भौतिकता को छोड़ के मेरी ओर बढ़ो, बस आगे मेरा भोग लगाओ, मेरा हरि नाम कीर्तन करो, गीता का प्रचार करो, से
मंदिर की ओर जाके मंदिर की सेवा करो। भगवान बस ये कहता है कि मेरे को ध्यान रखो अपने मन में, मेरे हृदय में। जब भगवान को हम अपने हृदय में ध्यान रखेंगे तो भगवान अपने आप ही मेरे को ले जाएंगे आगे की ओर। भगवान ये कहते हैं हमारे को, कहते हैं पितरों को भी ये कहते हैं, सबका भोग लगा के पितरों को दान करोगे तो यही होगा। भगवान को सबको जो भी है, हम गरीबों को भी दें तो भगवान का भोग लगा के ही हमको अर्पण करना चाहिए हर चीज। जिसी को भी दें, हम नए वस्त्र लाएं, कुछ भी लाएं तो भगवान को अर्पण दो। पहले भगवान को अर्पण करेंगे तो हम पहनेंगे तो हमारे को अच्छा लगेगा। जो कुछ है हमारी जिंदगी में, हर चीज हम भगवान को समर्पण करके ही हमें आगे की ओर बढ़ना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। कुछ सही है प्रभु जी? हाँ जी माता जी, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, सब कुछ अच्छा है। बोलना चाहे तो बताइए प्रभु जी। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, आगे बताइए, आगे और भी बता सकते हैं इसमें। और कोई भक्त इसमें कुछ ऐड करना चाहेगा तो ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्णा। मंजू माता जी, बबीता माता जी, मीरा माता जी। मंजू माता जी, आप ऐड करिए इसमें कुछ। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी इसमें यही बता रहे हैं कि अगर अर्जुन का इसलिए मोह भंग हो रहा था, इसलिए वो युद्ध करना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि कुल का नाश तो होना निश्चित है। और कुल का नाश होएगा तो वर्ण शंकर औलादे पैदा होंगी। वर्ण शंकर औलादे पैदा होंगी तो पितरों का विनाश होएगा, पितरों का मुक्ति नहीं मिलेगी। तो यही सब कुछ इसमें बोलना चाह रहे हैं भगवान। शंकर नरकायो कुल ग्राहकान कुलस्य च पतितानां पितरो होयो लुप्त पिंडोत क्रिया। यही है, अवांछित जो संतानें होंगी उससे पितृकुलों का नाश ही होगा। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी आप समझाइए। हरे कृष्णा माता जी, एक मिनट, मैं कुछ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हरे कृष्णा माता जी। स्क्रीन पे आ रहा है? हरे कृष्णा माता जी। आ रहा है प्रभु जी। हाँ जी, ये श्रीमद् भागवतम का जो इसमें श्लोक में चर्चा हुई है, हाँ जी, हाँ जी, इसको पढ़िए माता जी एक बार। पूजा माता जी आप ही पढ़िए, यहाँ से पढ़िए अनुवाद से। बबीता माता जी आप पढ़िए नहीं तो। मैं प्रभु जी अनुवाद है। हे राजन, जिसने सभी भौतिक कर्तव्यों को त्याग दिया है और मुकुंद के चरण कमलों की पूरी शरण ले ली है, जो सभी को आश्रय देते हैं, वह देवताओं, महान ऋषियों, सामान्य जीवित प्राणियों, रिश्तेदारों, दोस्तों, मानव जाति या यहाँ तक कि किसी का भी ऋणी नहीं है। किसी के पूर्वज जिनका निधन हो चुका हो, चूंकि ऐसे सभी वर्गों के जीव परम भगवान के अभिन्न अंग है। जिसने भगवान की सेवा के प्रति समर्पण कर दिया है, उसे ऐसे व्यक्तियों की अलग से सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुरादे, जिसने भगवान की भक्ति के प्रति पूरी तरह से समर्पण नहीं किया है, उसे निसंदेह कई भौतिक कर्तव्य निभाने होते हैं। प्रत्येक सामान्य बद्ध आत्मा देवताओं द्वारा दिए गए असंख्य लाभों की प्राप्त करता है, जो सूर्य और चंद्रमा, बारिश, हवा, भोजन और अंततः व्यक्ति का अपना भौतिक शरीर प्रदान करते हैं। भगवद गीता में कहा गया है, जो देवताओं को बलि बढ़ाकर उनका बदला नहीं लेता है, वह या चोर है। इसी प्रकार अन्य जीवित संस्थाएं हमें असंख्य स्वादिष्ट और पौष्टिक खाद्य पदार्थ प्रदान कर रही हैं। जब हम सुबह हमारा मन तरोताजा हो जाता है और गर्म दिन से में हम जंगल के पेड़ों की ठंडी छाया और हवा का आनंद लेते हैं, सेवा स्वीकार कर रहे हैं।
और ये बातें हैं। अपने का अर्थ है अपने के सदस्य, जिनके प्रति व्यक्ति सामान्य नैतिकता के अनुसार निश्चित रूप से बाध्य है, और जब तक कोई व्यक्ति भगवान के पास व्यक्तित्व का भक्त नहीं भी समाज में रहते हैं, उसमें हमें सांसारिक शिक्षा, संस्कृति, परंपरा और सुख मिलती है, और इस प्रकार हम पर समाज का बहुत बड़ा ऋण है। निसंदेह समाज के प्रति हमारा ऋण केवल वर्तमान व्यवस्था के प्रति नहीं है, बल्कि हमारे सभी पूर्वजों और पुरुषों के प्रति है, जिन्होंने नैतिक और सामाजिक रीति रिवाजों को सावधानी पूर्वक संरक्षित किया, ताकि हम उनके वंशज शांति से रह सके। इसलिए पूर्वजों शब्द पीढ़ियों के प्रति हमारे ऋण को इंगित करता है। वास्तव में कृष्ण चेतना समाज के सदस्यों की कभी कभी भौतिकवादी व्यक्तियों द्वारा आलोचना की जाती है कि वे उपरोक्त सभी दायित्वों को पूरा करने के लिए काम करने के बजाय कृष्ण पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं। इनके उत्तर में भागवतन 4.31.14 में कहा गया है, यथा तरो मूल निष्ठेन तिष्ठन्ति तक स्कंद मुझोपशः। यदि कोई किसी पेड़ की जड़ की हिस्से को सींचता है तो सभी शाखाएं, टहनियां, पत्तियां आदि भी पत्ती आदि भी स्वचालित रूप से पोषण हो जाती हैं। किसी पेड़ की शाखाओं, टहनियों और पत्तों पर अलग से पानी डालने की न तो कोई आवश्यकता है और न ही कोई प्रभावशीलता। पानी को जड़ पर रखना होगा। इसी प्रकार प्राणोपहारश्च यथेन्द्रियाणाम, भोजन को पेट में रखा जाना चाहिए, जहाँ से वह स्वचालित रूप से शरीर के सभी अंगों में वितरित हो जाता है। भोजन को शरीर के सभी अंगों पर अलग अलग मलकर पूरे शरीर को पोषण देने की कोशिश करना मूर्खता है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण सभी अस्तित्व का स्रोत है। सब कुछ कृष्ण से उत्पन्न हो रहा है, सब कुछ द्वारा बनाए रखा जाता है और अंत में सब कुछ कृष्ण में विलीन हो जाएगा। भगवान कृष्ण प्रत्येक जीव के परम परोपकारी मित्र, रक्षक और शुभ चिंतक, और यदि वह संतुष्ट है तो स्वचालित रूप से पूरा विश्व संतुष्ट हो जाएगा। जैसे शारीरिक अंग मजबूत हो जाते हैं और संतुष्ट तब होता है तब भोजन ठीक से पेट में पहुंच जाता है। उदाहरण दिया जा सकता है कि एक व्यक्ति जो एक महान राजा के निजी सचिव के रूप में काम कर रहा है, उसका छोटे छोटे राजाओं के प्रति कोई दायित्व नहीं है। निसंदेह एक सामान्य व्यक्ति के इस भौतिक संसार में कई दायित्व होते हैं, लेकिन भगवत गीता के अनुसार यह वास्तव में वे सर्वोच्च भगवान हैं जो सभी आशीर्वाद दे रहे हैं। उदाहरण के लिए किसी को उसका शरीर उसके माता पिता की दया से प्राप्त होता है। हालांकि कभी कभी हम पाते हैं कि एक विशेष पुरुष या महिला एक निश्चित समय पर नपुंसक हो सकते हैं। कभी विकृत बच्चा पैदा होता है तो कभी मृत बच्चा पैदा होता है। अक्सर यौन क्रिया गर्भधारण उत्पन्न करने में विफल हो जाती है। की इच्छा रखते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। इस प्रकार यह समझा जा सकता है कि अंततः यह सर्वोच्च भगवान की दया है कि एक पुरुष और महिला यौन क्रिया द्वारा बच्चा पैदा करने में सक्षम है। यह भगवान की दया है कि पुरुष का वीर्य इंजेक्शन शक्तिशाली है और महिला का अंडाणु उपजाऊ है। इसी प्रकार यह केवल भगवान की दया से ही है। बच्चा स्वस्थ स्थिति में पैदा होता है और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए शारीरिक परिपक्वता तक पहुंचता है। यदि मनुष्य के विकास के किसी भी चरण में भगवान की दया वापस ले ली जाती है तो अचानक मृत्यु या अपंग रोग हो जाता है। देवता भी स्वतंत्र नहीं है। परिहृत्य कर्ता अन्य
कर्तव्यों को छोड़ना शब्द इंगित करते हैं कि किसी को यह अवधारणा छोड़ देनी चाहिए कि देवता कृष्ण से अलग हैं। वैदिक साहित्य में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि देवता सर्वोच्च भगवान के सार्वभौमिक शरीर के विभिन्न अंग हैं। इसके अलावा भगवत गीता में कहा गया है कि सर्वोच्च भगवान हर किसी के दिल में स्थित है और वे ही बुद्धि और स्मृति दे रहे हैं। इस प्रकार सांसारिक परंपराओं को सावधानी पूर्वक संरक्षित करने वाले हमारे पूर्वज परमेश्वर द्वारा प्रदान की गई बुद्धि से कार्य कर रहे हैं। वे निश्चित रूप से अपनी स्वतंत्र बुद्धि से कार्य नहीं कर रहे हैं। मस्तिष्क के बिना कोई भी बुद्धिमान नहीं हो सकता और यह केवल कृष्ण की दया से है कि हमें मानव मस्तिष्क प्राप्त हुआ है। इसीलिए यदि हम विभिन्न वर्गों के जीवों के प्रति अपने सभी विविध दायित्वों का ध्यान पूर्वक विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि प्रत्येक मामले में अंततः भगवान की दया से ही हमें जीवन में एक विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इसीलिए यद्यपि एक सामान्य व्यक्ति को उन लोगों की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार के बलिदानों और धर्मार्थ गतिविधियों को निष्पादित करके हम अपने सभी विभिन्न दायित्वों को व्यवस्थित रूप से पूरा करना चाहिए। जो सीधे भगवान कृष्ण की सेवा कर रहा है वह तुरंत इन सभी को पूरा करता है दायित्व, क्योंकि सभी आशीर्वाद अंततः भगवान के से परिपक्व पूर्वजों देवताओं आदि से के माध्यम से आए हैं। उदाहरण दिया जाता है कि कभी कभी राज्य सरकार संघीय सरकार द्वारा प्रदान किए गए लाभों को वितरित कर सकती है। इसलिए जो व्यक्ति संघीय सरकार के मुख्य कार्यकारी का निजी सचिव या मंत्री बन जाता है उसका राज्य सरकार के कम महत्वपूर्ण प्रतिनिधियों के प्रति कोई और दायित्व नहीं होता है। इसीलिए श्रीमद्भागवतम ऐसा 11:20.9 में कहा गया है तावत् कर्माणि कुर्मीता न निर्विचेन यावत् मत् कथा श्रवण आदौ वा श्रद्धायावन्न जायते। जब तक कोई व्यक्ति सकाम गतिविधियों से तृप्त नहीं होता है और सर्वोच्च भगवान के बारे में श्रवण और जप करके भक्ति सेवा के लिए अपनी रुचि नहीं जगाता है तब तक उसे वैदिक आदेशों के नियामक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना होगा। निष्कर्ष यह है कि जिसने भगवान की भक्ति के प्रति पूर्ण समर्पण कर दिया है वह प्रथम श्रेणी का मनुष्य है। आमतौर पर लोग केवल देवताओं, परिवार के सदस्यों और समाज से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि ऐसे आशीर्वाद भौतिक इंद्रिय संतुष्टि के लिए अनुकूल होते हैं। कम बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी भौतिक प्रगति को जीवन का एकमात्र लक्ष्य मानते हैं और इस प्रकार भगवान की शुद्ध भक्ति सेवा की उच्च स्थिति की सराहना नहीं कर सकते हैं। भक्ति योग या शुद्ध भक्ति योग सेवा सीधे भगवान की इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए है। ईर्ष्यालु भौतिकवादी लोग इस बात से इनकार करते हैं करने के लिए विभिन्न तर्क पेश करते हैं कि सर्वोच्च भगवान के पास दिव्य इंद्रियां भी हैं। हालांकि भक्त भगवान की अकल्प सुंदरता, शक्ति, धन और सज्जनता पर संदेह करने में समय बर्बाद नहीं करते हैं, बल्कि प्रेम पूर्ण सेवा के माध्यम से सीधे भगवान की इंद्रियों को प्रसन्न करते हैं और इस प्रकार भगवान के पास घर वापस जाने का सर्वोच्च आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भक्त भगवान के निवास पर लौटते हुए जहाँ जीवन शाश्वत है, आनंद और ज्ञान से भरा है, परिवार का सदस्य या पूर्वज किसी को आनंद और ज्ञान का शाश्वत जीवन नहीं दे सकता। हालांकि यदि कोई मूर्खता पूर्वक परम भगवान के चरण कमलों की उपेक्षा करता है और इसके बजाय अस्थायी भौतिक शरीर को ही सब कुछ मान लेता है
तो उसे निश्चित रूप से विस्तृत यज्ञ, तपस्या और दान करना चाहिए और ऊपर उल्लिखित सभी दायित्वों को पूरा करना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति भौतिक दृष्टि से भी पूर्णतया पापी एवं निर्दयी हो जाता है, निंदित हो जाता है। हरे कृष्ण माता जी। पवित्र माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि यहाँ पर श्रीमद् भागवतम की चर्चा आई है ना, कि जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरणों की शरण प्राप्त ग्रहण करता है, इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों, पितरों के प्रति अपने कर्तव्य का ऋण से मुक्त हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भागवतम के श्लोक से भी यही स्पष्ट हुआ है, केवल कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण करिए। तो उससे क्या है कि जो है ना, कुल शय प्रणशंति कुल धर्म स्नातनः धर्म नष्टे कुलम कृतसन अधर्म अभिभावतः, जो पिछले श्लोक में चर्चा हुई है। क्योंकि अर्जुन जो है ना, वो क्या है, अर्जुन मोह के बंधन में है ना। अर्जुन जैसे हम शुरू से लेते हैं कि जैसे भीष्म पितामह ने जैसे पौंड शंख बजाया, उसके बाद पांडवों की तरफ से शंख बजा, तो अर्जुन ने तो मतलब अपना खड़ा हो गया और गांडीव भी उठा लिया और तीर के लिए भी चलाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उस समय तो उसका भाव ये था, लेकिन उसके बाद जब उसने भगवान से कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, किसके पास, द्रोणाचार्य और भीष्म के सामने जब गया, तब ना अर्जुन को एहसास हुआ, अरे ये तो मेरे गुरुजन है ना, ये तो मेरे पितामह हैं, मैं इनको मारने जा रहा हूं। तब अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया। अब एक बात बताइए कि अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो क्या भीम युद्ध नहीं करेंगे, दुर्योधन युद्ध नहीं करेगा, या जितने भी सभी यहाँ पर है ना द्रुपद आए हैं, विराट आए हैं, और जो जितने भी दोनों तरफ की सेनाएं हैं, अगर अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो कोई युद्ध नहीं करेगा। युद्ध तो होगा, युद्ध तो निश्चित है ना। अब अर्जुन को एग्जाम नहीं देना है, पेपर बिल्कुल सामने है और अर्जुन कह रहा है कि मैं पेपर में अब कुछ नहीं लिखूंगा, तो अर्जुन तो ऐसा नहीं हो सकता। पेपर में तो अब लिखना पड़ेगा, एग्जाम देने आए तो लिखना पड़ेगा। तो भगवान यहाँ पर निसंदेह कहते हैं, है ना, भगवान यहाँ पर याद दिलाते हैं कि बताए ना कि आदत ने क्या बताया कि 6 प्रकार के जो होते हैं उनको तो मैं मार ही देता हूँ। जो 6 प्रकार के दोषकृत करते हैं उनको क्या बोला भगवान ने, कि जो विष देने वाला है, घर में अग्नि लगाने वाला है, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला है, धन लूटने वाला है और दूसरे की भूमि हड़पने वाला है, पराई स्त्री पर अपहरण करने वाला है, ये भगवान ने आततियों बताए हैं। तो दुर्योधन में तो सारे ही गुण हैं दुर्योधन में ये 6 से 6 तो गुण है ही। भगवान तो कह रहे हैं कि जिसके अंदर एक आधे भी गुण होते हैं ना, तो वो मेरी नज़र में मर गए हैं। तो दुर्योधन के अंदर 6 गुण है, भगवान ने पहले उन्हें मार दिया है। तो इस प्रकार अर्जुन के युद्ध ना करने से ऐसा नहीं हो सकता युद्ध ना हो, युद्ध तो होगा ही, निश्चित है ना। तो यहाँ पर भगवान क्या है, लेकिन अर्जुन की जो मनोदशा है वो क्या है, वो कर्तव्य से विमुख हो रहा है। भगवान यहाँ पर बोलेंगे कि तुम्हें तो निमित्त मात्र बनना है, निमित्त मात्र बनना है, तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा। क्योंकि अर्जुन, देखिए अर्जुन ऐसा नहीं है कि क्वालिफाइड नहीं है, अर्जुन बहुत ही शास्त्र का ज्ञाता है। अर्जुन जो कुछ भी बोल रहा है वो प्रमाणित है, क्योंकि वो जो कुछ भी बोल रहा है, चाहे हर श्लोक में बोल रहा हो कि मैं इनको मारकर क्या करूँगा, है ना, हमें तो सिखाया नहीं गया ना कि मुझे किसी को मारना है। तो अर्जुन ने जो भी शिक्षा ली है वो कहीं ना कहीं गुरु द्रोणाचार्य से, इनसे सब कुछ शिक्षा ली है। तो अर्जुन ने जो प्राप्त किया है, शिक्षा प्राप्त करी है, उसी के कारण अर्जुन बोल रहा है।
अर्जुन अपनी जगह पे सही है, ऐसा नहीं कि अर्जुन अपनी जगह पे सही नहीं है, अर्जुन भी प्रमाणित है। अर्जुन को पता है कि जैसे अगर मैं ये युद्ध करूँगा तो ये जो जितने भी सेनाएं हैं, जितनी भी सेना में लोग मारे जाएंगे, जितने भी सेना के नायक मारे जाएंगे, सेनापति मारे जाएंगे, तो ये सब मारे जाएंगे तो इनसे जो स्त्रियां जो है ना वो विधवा हो जाएंगी। और स्त्रियां जब विधवा हो जाती हैं तो फिर क्या है, वो धर्म को नष्ट हो सकती है। अर्जुन खुद बोल रहा है कि हे पार्थ, अगर मान लो मैं इस तरह बोले ना कि हे कृष्ण, अगर मान लो ये सारी मारे जाएंगे तो स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, और विधवा स्त्रियां क्या हैं, वो कुल की परंपराएं जो हैं वो नष्ट हो जाती हैं फिर, है ना। तो अर्जुन जो है कहीं ना कहीं प्रमाण भी सही दे रहा है, ऐसा नहीं है प्रमाण वो गलत दे रहा है, लेकिन वो जहाँ से उसने आचार्यों के सुने द्वारा ही प्रमाण दे रहा है। तो अर्जुन भी अपनी जगह पर सही है। और यहाँ पर जो बताया गया है, अगर परंपरा नष्ट होती है तो कहीं ना कहीं पिंडदान जो संस्कार है ना, पिंडदान संस्कार जैसे होता है ना कि श्राद्ध परंपरा जो होती है, तो वो श्राद्ध परंपरा भी नष्ट हो जाएगी। तो सभी योनियां क्या पड़ी रहेंगी, नरक में पड़ी रहेंगी। और अगर सभी नरक में पड़े रहेंगे तो फिर उनका उद्धार करने वाला कौन होगा, क्योंकि कुल परंपरा क्या हो गई, नष्ट हो गई है। तो कुल परंपरा को बचाने के लिए भी अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता है कि इनकी कम से कम कुल परंपरा तो बची रहे। अब अर्जुन चाह रहा है कि अर्जुन आगे ये भी बोल रहा है कि मैं इनके साथ कैसे शस्त्र कर लूं, मुझे तो ये पता है कि मैं खुद, ये लोग मुझे मार दें, मुझे राजकाज कुछ नहीं चाहिए। तो अर्जुन तो ये भी बोल रहा है ना। तो अर्जुन इतने प्रमाण दे रहा है और वो युद्ध करने के लिए बिल्कुल मना कर रहा है, उसका प्रमाण भी बिल्कुल सही है। फिर बोल रहे हैं कि यहाँ पर कि यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट भाग प्रसाद खाने से सारे पाप कर्मों का उद्धार हो जाता है। जैसे बताया जाता है कि पितरों के समय है ना, विष्णु भगवान को भोजन अर्पित किया जाता है, और वही विष्णु भगवान का भोजन जो है वो पितरों को खिलाया जाता है। लेकिन ये कितने लोगों को पता है, जो गीता पढ़ता है वही तो, उन्हीं को पता है। जो गीता नहीं पढ़ते वो क्या करें, अपने पितरों का श्राद्ध निकालते हैं, वो बिना भगवान को ऑफर किए, बिना विष्णु भगवान को ऑफर किए, और वो सीधा दे देते हैं, अपने पितरों को दे देते हैं। जब वो उच्चिष्ट भगवान द्वारा नहीं है तो उनका उद्धार कैसे होगा। तो जो गीता पढ़ेगा वो प्रोसेस में जाएगा, तरीके से जाएगा, है ना, कि भगवान को हमें प्रसाद, पहले जब भी हम पितरों का श्राद्ध देना चाहें तो पहले हमें क्या करना चाहिए, भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। क्योंकि गीता में यहाँ पर आया है कि अगर हम भगवान को प्रसाद ऑफर नहीं करते तो फिर वो पितरों को वो नहीं जाएगा, वो पितरों का उद्धार नहीं होगा। अब पितरों तक तो पहुँचेगा तो अवश्य, लेकिन पितरों का उद्धार जो है वो भगवान विष्णु के उच्चिष्ट से पहुँचेगा। यहाँ पर बताया गया है कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं, और कभी कभी उनमें कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण अनेक प्रेत के रूप में से सूक्ष्म शरीर धारण करने में बाध्य होना पड़ता है। तो कभी कभी पितरों का क्या होता है कि उन्हें किसी भूत प्रेत योनि में भटकना पड़ता है। भूत प्रेत योनि में भटकने का कारण क्या है, क्योंकि उन्होंने कुछ अनैतिक कर्म किए हैं, या फिर ऐसा भी हो ना कि जो आत्महत्या करता है तो वो तो सीधा भूत प्रेत योनि में ही जाता है ना। तो ऐसे लोगों का उद्धार भी भगवान विष्णु के प्रसाद या पितृ परंपरा के द्वारा ही होगा। आज कलयुग का समय है, और कलयुग के समय में ये जरूरी नहीं है कि हमारा पितृ, हमको भी एक दिन तो जाना है, सभी को जाना है, कोई यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। लेकिन अगर पितृगण जो हमारी परंपरा है, पिंडदान की परंपरा है, अगर वो नष्ट हो जाती है तो हम लोगों का भी कोई हक नहीं है कि हम कहीं पर उद्धार होगा। तो ये पितृ परंपरा जो है ये बनी रहे तो ही सुरक्षित है। ये संस्कार जो दिए जाते हैं ना, कि हमें जब भी कभी श्राद्ध निकाला जाता है तो वो सही है,
हमारी सभी गुरु महाराज भी बोलते हैं, है ना। लेकिन वो परंपरा में होना चाहिए, क्योंकि पिंडदान परंपरा चली है, तो हमें अपने बच्चों को भी सिखाना है। ऐसा नहीं कि बच्चों को नहीं सिखाना, बच्चों को भी सिखाना है साथ में परंपरा के, क्योंकि वो सीखेंगे तब तो हमारा भी उद्धार होगा। हम भी किसी ना ये हम जरूरी थोड़ा है कि भगवान के धाम में ही पहुंचे, कहीं ना कहीं बीच में अटक जाए। तो इसलिए मुझे तो लगता है कि अपने ही कुलों का दान पितृदान करना चाहिए, अपने कुलों का ही, अपने कुल के लोग ही कर सकते हैं ना दान पितृदान, और कोई के लोगों को कुल से मुक्ति नहीं मिलती ना प्रभु जी। हाँ जी माता जी, वो हमारे ऐसा नहीं हो बिल्कुल, मतलब जो वंशज होना चाहिए, है ना, और वही कर सकता है। तो यहाँ पर एक और बात है कि अर्जुन इससे भी है कि मान लो कि बहुत से परिवार इसलिए है कि मतलब युद्ध में सारे आ गए हैं, अब इनके परिवार में किसी का कोई बच्चा ही नहीं होगा तो उनकी परंपरा नष्ट हो जाएगी। तो अर्जुन उस बात के लिए भी दुखी है कि ये सारी परंपरा नष्ट हो जाएगी, इनका उद्धार कोई नहीं करने वाला। बहुत से सेनापति सेना में युद्ध में तो ऐसे भी है ना जिनका। और अर्जुन इस बात के लिए भी दुखी है उस समय जो हाथी मारे जाएंगे, पशु मारे जाएंगे, जीव जीव तो चलो मारे जाएंगे, लेकिन वो भी तो हैं, जानवर भी तो मारे जाएंगे। तो वो भी कहीं ना कहीं अन्याय है ना, निर्दोष है। उन पशुओं का क्या दोष है भाई, महाभारत के युद्ध में उनका क्या दोष है, वो भी मारे जाएंगे। तो अर्जुन अपनी जगह पर जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन कर्तव्य विमुख है। क्योंकि कर्तव्य विमुख क्या है कि जो आततियों का साथ देगा वो भी क्या आतती है। जैसे चोर का साथ देने वाला भी चोर कहलाता है, भले चोरी ना करे। ठीक है, वैसे समय ज्यादा हो गया है और बबीता माता जी इस पे प्रकाश डाल। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी माता जी। प्रभु जी एक चीज मैंने भी देखी, जैसे हम पितरों का पिंड दान करते हैं तो हम लोग तो मतलब उसकी पूजा अच्छी तरह करते हैं। यहाँ मैं कई जगह पे देखा, जैसे कि और वो जिस दिन उनका वो पिंड दान होता है, उसका नागत होता है, तो यहाँ क्या करते हैं, उसकी मतलब रोटी निकाल के पंडित को खिला देते हैं, कपड़े देते हैं। प्रभु जी इसमें मेरे ख्याल से तो पितरों को मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि जब हम भगवान का ऑफर उस भोजन को कर ही नहीं रहे तो पंडित को खिलाने से क्या फायदा होगा पंडित जी, इसमें कुछ वो तो नहीं होगा इसमें। एक मैं कई जगह देखा है कि मतलब कहीं पे वो नहीं करते, जैसे हम लोग इनका पितरों का अच्छी तरह करते हैं, हमारे तो पिंड बनते हैं, बलि बनती है, उनको गाय उनको खिलाते हैं और विष्णु की पूजा करते हैं, उनको भगवान को अर्पित करते हैं। पर कई जगह ऐसा है, इनको मतलब जैसे कोई चीज हो पंडित पुरोहित को लेके उसको भोजन खिला देते हैं और कपड़े वपड़े दे देते हैं, और इसमें ये मुक्ति कैसे मिलेगी प्रभु जी इसमें अब? हाँ जी माता जी, बबीता माता जी ने वो पढ़ा ना अनुवाद सारा, उसमें आया ना कि जैसे अगर मान लो पौधे की जड़ में पानी डालें हाँ तो हाँ पौधा पनपता है, वो उसी प्रकार है, क्योंकि वो पत्तियों को पानी दे रहे हैं, है ना, फूल को पानी दे रहे हैं, जड़ में पानी नहीं दे रहे, है ना। तो इसी हाँ तरह है, वो उसमें आ गया। अब ये जो गीता पढ़ेगा, जो भागवतम सुनेगा, सब कुछ जानेगा, वही जान सकता है ना। ये हाँ गहनतम ज्ञान मतलब छुपा हुआ ज्ञान है, और जो इसकी शरण में आता है तो वो उसके कई इसमें आया ना कि उसके सारे देवता, मुनि, सामान्य जीव, स्वजन, मनुष्य, पितरों, मतलब सभी का ऋण से मुक्त हो जाता है, सबके ऋण। मतलब जो गीता पढ़ता है समझता है, उनके पितरों का तो नरक में जाना तय नहीं है। वो तो समझो कि वो अपने पितरों को भी निकाल कर ले जा रहा है, खुद तो जाएगा ही बाहर, लेकिन वो अपने पितरों को भी साथ में निकाल रहा है। ले जाएंगे। हाँ। और बबीता माता जी आप इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहें, है ना, मंजू माता जी आप तो डाल सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, इतना सुंदर तो प्रभु जी आपने बताए हैं, इसके आगे तो हम क्या ही बोलेंगे प्रभु जी। लेकिन थोड़ा सा यही है कि एक बार जैसे प्रभु जी ने बताया था कि जैसे बोला था, किसी ने पूछा भी था कि अगर हम पितरों का कोई श्राद्ध नहीं करते या कोई दिन हम भूल गए या नहीं कर पाते हैं कैसे भी, तो फिर कैसे कर। तो प्रभु जी ने बताया था कि अगर हम भगवान के परायण होते हैं, जो भक्त होता है, जो भक्ति करता है, जो पूर्ण रूप से भगवान के समर्पित है, तो उसको तो कोई ये पिंड दान करने की या कोई भी श्राद्ध निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती।
उसके लिए तो जो अगर वो भक्ति करता है, जो भक्त कोई भक्ति करता है, उसके तो 7 पीढ़ी स्वयं की, 7 पीढ़ी उसके मामा की, और 7 पीढ़ी उसके दादा की, जो भी है, 21 पीढ़ियों को उद्धार स्वयं से ही करते हैं। वैसे तो इतनी वो नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा ये बताया कि शायद जो हमारे पहले है लोग में, वो भी हरे कृष्ण में माता जी, बात कट रही है माता जी आपकी। हरे कृष्ण माता जी, आवाज कट रही है। अभी आ रही है क्या माता जी? हाँ जी माता हरे जी कृष्ण। बोलिए। हाँ जी हाँ बोलिए। जी। हाँ जी माता। तो यही है प्रभु की, जो भक्त होता है उसको तो इतनी आवश्यकता नहीं है कि श्राद्ध निकाले, लेकिन उसके लिए प्रभु जी भक्त होना भी जरूरी है। ये नहीं कि हम दिखावे का भक्ति करें और दिखावे के ही भक्त बने रहें। वो पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो ना, तो भक्त, वो ऐसा भक्त जो वो खींच के ले जाता है सबको। और बाकी तो यही है कि अगर हम ये समझे कि हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हम भक्ति अच्छे से कर नहीं पा रहे, जैसे कि प्रभु जी मैं हूँ, मैं भी इतना अच्छे से भक्ति नहीं कर पाती प्रभु जी, वो मेरा सिर्फ नाम का ही है। तो कोई भी समर्पित नहीं है माता जी। तो ऐसे तो नहीं होगा प्रभु जी, उसके लिए तो प्रभु जी श्राद्ध निकालना संभाल रहे हैं ना, इसलिए पूर्ण रूप से समर्पित है हम। हाँ, व्यक्ति संभाल रहे हैं ना अच्छा से। आपके आगे पीछे है, पूछ बन के आपके आगे सब उद्धार हो जाएगा, हमारा भी आपके साथ रहेंगे तो माता जी। प्रभु जी इसमें जो एक लाइन आई है कि इस युद्ध से जो हो गए सभी स्त्रियां जो विधवा हो जाएंगी, और विधवान के बाद वो दूषित हो जाएंगी। तो ऐसा एक बार सुना था मैंने कि जैसे दूषित हो जाएंगे, वैसे जैसे जो विधवा होंगी तो उनके साथ तो कोई होगा, तो उनका हरण कोई और ही पुरुष आगे करेगा, या उनका भोग कोई और भी पुरुष करेगा, तो वो इस प्रकार से वो दूषित होंगी। और ऐसे दूषित होंगी तो वर्ण संकर जो संतान है वैसे ही पैदा होंगी उनकी। तो अवांछित संतान पैदा होंगी, तो ये फिर वो तो कुल का नाश होना ही है। तो हमारे कुल का तो उसका कुल का तो कुछ है नहीं, वो दूसरा ही कोई उसका भोग करेगा, तो गलत संतान पैदा होंगी, और गलत वो ये गलत आचरण से तो गलत ही मिलता है। तो थोड़ा सा यही है प्रभु जी। बाकी तो आप इतना अच्छे से बताते हैं ना प्रभु जी, हम तो बस ऐसा ही चाहते हैं कि आप तो सुनने ही जाए, बस कि क्या क्या अलग से निकल के आ रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर तरीके से माता जी ने बताया। माता जी बहुत शुद्ध भक्ति कर रही हैं, लेकिन बिल्कुल शुद्ध भक्ति कर रहे हैं माता जी। ये वैष्णव सदाचार है कि वो बोलेंगी नहीं। वो तो है ना, वो अभी जैसे माता जी ने वो कल गुरुवाष्टकम गाया और उसके बाद आज है ना गुरु वंदना गाई, तो उसी से पता चल जाता है कि भक्ति का लेवल क्या है। लेकिन मैं तो भाई श्राद्ध निकालता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं अपने आप को भक्त नहीं समझता, और अपने आप को निकालते हैं। निकालना चाहिए, क्योंकि महाराज का भी यही ऑर्डर है, क्योंकि अगर भक्ति के लेवल पे स्टैंडर्ड हाई है ना, जैसे माता जी ने बताया, बिल्कुल सही बताया, स्टैंडर्ड अगर हाई है ना, तो वो जो है ना तब जाके, अब स्टैंडर्ड हाई तो लगता ही नहीं। तो इसीलिए क्या है कि श्राद्ध परंपरा भी करनी चाहिए, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे पूजा माता जी, और कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं आप। अनम्यूट करिए माता जी, अनम्यूट करिए। पितरों को हम जैसे दान करेंगे, भोग लगा के दान करा जाए सब कुछ, तभी पितरों को मिलता है, तभी उनका उद्धार होता है, इसमें ये बताया गया है। क्योंकि उसमें भी जो प्रसाद प्रार्थना है ना, प्रसाद प्रार्थना जब हम गाते हैं, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्य बताम राजन विश्वासो नेम जायते, शरीर अविद्या जाल जड़े इंद्रिय ताहे काल, तारे मध्य जीवा अति लोभमय सुदुर्मति, ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ो दया में, कृष्ण बड़ो दया में, करिवारे जीवा जय स्व प्रसाद अन्न दिल भायो, सोई अन्नामृत पायो, और राधा कृष्ण गुण गायो, प्रेम डाको चैतन्य निताई, जय निमाई जय निताई। तो ये जो है ना, मतलब कृष्ण की कृपा है प्रसाद, और वो कृपा जो है ना वो हमें तो मिल ही रही है, वो कहीं ना कहीं वही प्रसाद की कृपा हमारे जो पूर्वज हैं उनको भी प्राप्त होगी,
और उनके प्रसाद से ना फिर प्रसाद में शक्ति है। अब हमने जो बनाया उसमें शक्ति नहीं है। हम सोच रहे हो कि हमने जो बना दिया, लो फटाफट लो पित्र लो खा लो जय हो, उसमें शक्ति नहीं है। वो प्रसाद में जब भगवान का जब प्रसाद प्राप्त हुआ ना, उसमें शक्ति है। इसीलिए पितरों का उद्धार होगा। तो वो जो यहाँ पर जो भागवतम का जो पढ़ा ना, वो भी यही स्पष्ट करता है कि वो सारी पितृ परंपरा तभी भगवान जो कृष्ण भावनामृत में स्वीकार करता है, तब पितृ परंपरा का जो है उद्धार होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का, है ना। वांछा एकादशी में कल्पतरु। प्रभु जी, एकादशी में भी पढ़े थे हमने एक बार कि उसमें भी पितृ घूम रहे होते हैं, उनकी माँ पुत्र पुत्र उनके पिताजी घूम भटक रहे होते हैं, मुक्ति नहीं मिली तो मेरे मेरे बेटा एकादशी का व्रत करे, पीठ दान करे तो मुझे मुक्ति मिलेगी। याद नहीं आ रहा क्या नाम था उनका, राजा का, जो बताया था एकादशी में भी आया हुआ ये बात। हाँ, ये जो मोक्षदा एकादशी है उसमें भी तो राजा को स्वप्न आता है ना कि उनका बेटा जो है वो राजा सो रहे होते हैं, उनका फिर स्वप्न आता है कि उस प्रकार उनका उद्धार करने के लिए। तो वो वही है पितृ परंपरा। जब वो फिर भगवान की भक्ति करते हैं तब जाके उनका उद्धार होता है ना, नरक में जो पड़े हुए होते हैं। तो इस प्रकार जो है जो एकादशी व्रत का पालन करता है, कहीं ना कहीं वहाँ से भी पितरों का उद्धार हो रहा है ना। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर तरीके से समझाने के लिए। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे पूजा माता जी के लिए बाय चैंटिंग